तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो कि नरेशन का यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, 5 पार्टों में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंप्लीट हो रहा है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आपको अच्छी तरीके से समझना है। यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात में अब जो स्टार्ट होगा वो सिंथेसिस स्टार्ट होगी। सिंथेसिस को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और क्योंकि वहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो देरी ना करते हुए अब हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सबसे पहले ये समझेंगे कि इस सेंटेंस को कहते आखिर क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आखिर क्या कहते हैं ना, इस चीज़ को पहले समझेंगे। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं इसको कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्मय बोधक। याद रहेगा आपको, विस्मय बोधक वाक्य। तो ये होता है क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। इसमें क्या करते हैं आपको याद रखना, इसमें सेट टू को देखो, जब सेंटेंस था कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस आता था, तो वहाँ पर हम क्या करते थे, सेट टू को किस में चेंज करते थे? उसको चेंज करते थे हम दोस्तों टोल्ड में। ठीक है, जैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया, जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सेट टू को चेंज कर दिए दोस्तों आस्क्ड में। ठीक है, आस्क्ड में चेंज करते थे। और फिर उसके पश्चात में सेट टू को इम्परेटिव सेंटेंस में हम सेट टू को ऑर्डर्ड, एडवाइस और रिक्वेस्ट में बदलने लगे। लेकिन अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा इसमें क्या करना है, ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं वहाँ पर सरप्राइज, क्योंकि विस्मय बोधक होता है तो सरप्राइज आ जाता है। ठीक है, यानी आश्चर्य आ जाता है, हर्ष व प्रसन्नता की बात आती है, दुख की बात आती है, और प्रशंसा यानी अप्लाउज की बात आती है। ठीक है, 4 प्रकार के सेंटेंस आते हैं और इन्हीं की बातें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लीजिए पहले सेंटेंस में इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनके अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये मार्क लगा होता है। कौन सा मार्क लगा होता है? ये आप पहचान जाएंगे, जैसे ही ऐसा करके ऐसा मार्क लगा होगा आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो हाउ एडजेक्टिव लगता है, एक वर्ड लगता है हाउ, हाउ एडजेक्टिव जो लगता है, या व्हाट एडजेक्टिव जो नाउन लगता है, इसके साथ में हाउ ब्यूटीफुल या फिर वेरी ब्यूटीफुल लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेंटेंस समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर समझना है ये कि जहाँ पर सेट टू आता है, अगर उन वर्डों में आपको हाउ नज़र आ रहा है, वॉट नज़र आ रहा है, गॉड ग्रेसियस नज़र आ रहा है, गॉड हेवन नज़र आ रहा है, या ओ नज़र आ रहा है, अगर ये 5 वर्ड कहीं पर आ जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, एक्सक्लाइमेड विद सरप्राइज, एक्सक्लाइमेड विद सरप्राइज। ठीक है, क्या लगाना? एक्सक्लाइमेड विद सरप्राइज। अगर कहीं पर बात आ जाएगी दोस्तों फुर्रा या हाहा, यानी कोई प्रसन्नता की बात आ जाएगी, तो एक्सक्लाइमेड विद जॉय या एक्सक्लाइमेड विद डिलाइट लगा देना। ठीक है, पहले में एक्सक्लाइमेड विद सरप्राइज, जब ये 5 वर्ड आएंगे, वॉट आ जाएगा, हाउ आ जाएगा, गॉड ग्रेसियस, गुड हेवन या ओ आ जाएगा, तो क्या करना है आपको लगाना है, आपको लगा देना है दोस्तों एक्सक्लाइमेड विद सरप्राइज। अगर ये 2 वर्ड आते हैं तो वहाँ पर एक्सक्लाइमेड विद जॉय या एक्सक्लाइमेड विद डिलाइट। अगर आ जाता है एलस या आह, ये वर्ड आता है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लाइमेड विद सॉरो या ग्रीफ, एक्सक्लाइमेड विद सॉरो या फिर ग्रीफ। ठीक है, अगर ये 2 याद रखना वर्ड ब्राउ आ जाएगा। ठीक है, ब्राउ या फिर वेल्डन आ जाएगा, तो एक्सक्लाइमेड विद या अपलाउडेड केवल वर्ड लगा देना। क्या लगाना? अपलाउडेड। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करें, एग्जाम्पल समझ लेंगे जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ही सैड लिखा हुआ, ही सैड। मैंने क्या कहा, जब आ जाएगा एलस वर्ड, एलस आ जाएगा तो ये दुख की बात है, तो क्या हो जाएगा, सेट को हटाकर क्या कर देना आपको, एक्सक्लाइमेड विद सॉरो कर देना, यानी हो जाएगा ही एक्सक्लाइमेड विद सॉरो, एक्सक्लाइमेड विद सॉरो, एक्सक्लाइमेड विद सॉरो। दैट, इसको हटा करके आपको दैट ही लगाना है।
फिर आई एम अनडन है तो आई को चेंज करोगे पहले के तरीके से ही के अनुसार तो हो जाएगा ही, और एम को चेंज करोगे पास्ट टेंस में तो वॉज हो जाएगा, यानी ही वॉज अनडन। इज क्लाइमेट विद सॉरो दैट ही वॉज अनडन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका पहला सेंटेंस। ये लिखा भी हुआ है तो टेंशन नहीं लेना, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ही इज क्लाइमेट विद सॉरो लिखा हुआ है। ठीक है, दैट कंजक्शन लग जाएगा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर फिर क्या लिख दोगे, ही वॉज अनडन। देखो लिखा हुआ है सेंटेंस, आपकी समझ में आ गया। चेंज क्या करना है, जहाँ पर हमने पहले बताया जहाँ पर आ जाएगा ये चीज़ आपको याद रखनी, थोड़ा सा ये याद कर लेना, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये चीज़ अगर 5 वर्ड सेंटेंस में आ रहे हैं तो इस क्लाइमेट विद सरप्राइज्ड डी लगा देना। ठीक है, इस क्लाइमेट विद सरप्राइज। अगर 2 वर्ड आ जाएंगे फुर्रा या फिर हाहा, ये तो प्रसन्नता की बात, तो इस क्लाइमेट विद जॉय या इस क्लाइमेट विद डिलाइट। ठीक है, एलस आ गया, अभी सेंटेंस में एलस आया था कि नहीं आया था, यहाँ पर देखो एलस आया है, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा एलस, देखो यहाँ पर देखो एलस आया कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसकी बात है, सौरव की बात है, तो इस क्लाइमेट विद सौरव, देखो इस क्लाइमेट है ना, इसी इस क्लाइमेट विद सौरव। ठीक है, कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे, और ये सेंटेंस जैसे पहले हम आपको समझा चुके हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी दोस्तों, पहले वो वीडियो देखिए और आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज अनडन। चलिए हम थोड़ा सा दूसरा सेंटेंस भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरे में क्या लिखा है, ही सेड, यहाँ पर आ गया ब्राउ, आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर क्या आ गया ब्राउ, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। ब्राउ किस में लगा है, देखो इसमें लगा हुआ है ना, मैंने क्या कहा था, अपलाउडेड केवल लगा देना बस, और आपको कुछ नहीं यूज करना है। अपलाउज लिखा, अपलाउडेड कर देना आपको। ठीक है, अपलाउडेड, ठीक है, ये कर देना ऐसे देखो, और चाहे एक्सक्लेमेट विद अपलाउज कर देना। ठीक है, अगर केवल अपलाउड लिखोगे तो वहाँ पर एक्सक्लेमेट नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अपलाउज लिखा हुआ है तो आपको जो लिखा वही लिख दो। ठीक है, ही एक्सक्लेमेट विद अपलाउज दैट ही वॉज अनडन। अगर इसी सेंटेंस को आपको चेंज करना है, ठीक है, ब्राउ लिखा, ही सेड यू हैव डन वेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेट विद हो जाएगा सरप्राइज अप्लाउजेस, दैट कंजक्शन लगाओगे फिर हो जाएगा ही, यू को चेंज करोगे यहाँ पर तो ही हो जाएगा, ही हैव का हैड हो जाएगा, डन वेल। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप देखिए ये वाला आपको सबसे ईजी लगेगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ही अगर आ जाएगा, ये दोनों वर्ड आएंगे तो आपको अपलाउडेड लगा देना, ये वाला वर्ड, इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों, अपलाउडेड, ये क्या है, अपलाउडेड। देखिए ये सेंटेंस है तो इस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके आप दैट लगाएंगे, यहाँ पर देखो दैट लगा है तो अपलाउडेड हिम सेइंग, ये कुछ नहीं करना है आपको, केवल अपलाउडेड लगा देना, ये हटा देना। ठीक है, ही अपलाउडेड दैट ही हैड डन वेल, पूरा सेंटेंस वैसे ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्रसन्नता की बात है, क्या लिखा है, फुर्रा, ही फुर्रा वी हैव उन द मैच, ये क्या है, प्रसन्नता की बात है। तो देखिए प्रसन्नता की बात में यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लाइमेट विद जॉय, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्सक्लाइमेट विद जॉय, एक्सक्लाइमेट विद जॉय। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लाइमेट विद जॉय, दैट यहाँ पर लगा देंगे, दे हैव उन द मैच। तो इस प्रकार से देखो सेंटेंस आ रहे हैं, सेंटेंस आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर देखिए चौथे सेंटेंस में, यहाँ देखेंगे ही हैड व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज़, व्हाट अ फाइन प्लेस इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया, वॉट आ गया, और वॉट लगाने के लिए अब मैंने क्या कहा था, एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, ये अगर प्रसन्नता की बात होगी तो एक्सक्लेमेट विद जॉय, तो यहाँ पर प्रसन्नता की बात है, आप वॉट के लिए एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज भी लगा सकते हो, तो आई एक्सक्लेमेट विद जॉय, कॉमा को लगाएंगे यहाँ पर, हटाएंगे दैट हो जाएगा। अब देखो लिखा है, यहाँ पर सेंटेंस को समझना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इट, सब्जेक्ट दोस्तों क्या है यहाँ पर, ये है सब्जेक्ट इट, तो सबसे पहले आपको इट लिखना है, तो यहाँ लिखोगे इट, इट सबसे पहले इज को चेंज करोगे पास्ट टेंस में तो वॉज हो जाएगा, इट वॉज है ना, इट वॉज अ फाइन प्लेस। ठीक है, इट वॉज अ फाइन प्लेस, तो इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हाउ, हाउ के लिए एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेमेट विद सरप्राइज दैट द नाइट वॉज वेरी डार्क, यहाँ पर द नाइट देखो सब्जेक्ट है, इसको आप वॉज करोगे, और जहाँ पर आ जाएगा हाउ, हाउ को दोस्तों चेंज करके आपको क्या करना है, वेरी कर देना है, हाउ को चेंज करके क्या करना है, वेरी करना है, और वॉट को चेंज करके आपको कर देना है दोस्तों, वॉट को चेंज करके ग्रेट कर देना है।
क्या कर देना है, ग्रेट, जब नाउन आएगा, ठीक है। स्पेशली आपको फूल के स्थान पर ग्रेटफुल करना है, ग्रेटफुल, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए। ही सैड व्हाट अ फूल आई एम, तो आई एक्सक्लेमेड विद सरप्राइज दैट आई वॉज अ ग्रेट फूल, देखो यहाँ पर हो गया ग्रेट, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक्सरसाइज। अभी चलो ठीक है, एक दो सेंटेंस और हम देख लेते हैं, फिर हम आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। 7वें सेंटेंस में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखो लिखा हुआ है, दे हैव सेड द टर्टवाइज हाउ स्लोली यू वॉक, हाउ, देखो हाउ आ गया, ठीक है, तो हाउ आ गया, यहाँ पर वेरी करेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेंगे सेंटेंस को। तो दे हैव टांटेड, देखिए यहाँ पर आप टांटेड भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ये कहानी है कछुआ और खरगोश की कहानी। तो कछुए ने क्या, खरगोश ने क्या, कछुए से एक टांटिक बोली थी। टांटिक नहीं, कभी कभी आप यूज करते हो, टांटिक क्या है ना, यानी किसी दूसरे को ताने मारना, है ना, तो ताना मारा, उसने ताने मारा। टांटेड मीन्स होता है, टांटिक न बोलो ना, वही तो है, यानी ताने मारना। तो दे हैव टांटेड द टर्टवाइज, ये अपने मन से लगा दोगे, दे हैव टांटेड द टर्टवाइज, ठीक है, लिखा। दैट, ये आप मत लिखो, कोई बात नहीं लिखोगे, चल जाएगा। हाउ स्लोली यू वॉक, तो दैट लगा दोगे, ठीक है। दैट लगाने के बाद में यू को चेंज करोगे आप टर्टवाइज के अनुसार, तो हो जाएगा ही वॉकड, और वेरी स्लोली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए कुछ नरेशन की बात भी बताई गई है। तो क्या करना है दोस्तों, अपनी किताब से, ये इंटर किताब है, इसको अपनी किताब से आपको पढ़ लेना है, सभी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। और पढ़ोगी नहीं फिर भी आपका काम चल जाए, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारे सेंटेंसों को मैंने बता रखा है। देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज नंबर 13 है, जो कि हम हाई स्कूल की किताब से लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इंटर किताब में क्योंकि एक्सरसाइज नहीं दी हुई, लेकिन आपको समझाने के लिए हम हाई स्कूल किताब से आपको समझा रहे हैं चीज़, ठीक है, केवल एक्सरसाइज। आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और यही एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंटर में एक्सरसाइज नहीं दी है इसकी, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको देखना है सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। देखिए, द कैप्टन सेड ब्राउ, यहाँ पर ब्राउ आ गया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक्सक्लेमेड विद अप्लाउज, चाहे एक्सक्लेमेड विद अप्लाउज लिखो या अपलाउडेड वर्ड, तो अपलाउडेड एकदम ईजी है, तो आप ये लिख दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, द कैप्टन, फिर क्या हो जाएगा, अपलाउड, APP अपलाउडेड, ठीक है, अपलाउडेड। फिर देखो ये ब्राउ हट जाएगा, क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, अपलाउडेड दैट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा व्हाट अ लवली शॉट, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, शॉट, तो यहाँ पर शॉट लिखेंगे सबसे पहले, द शॉट इज। फिर देखो इसको जब चेंज करेंगे, लवली क्या है, एक एडजेक्टिव है, व्हाट इज द शॉट वॉज वेरी लवली हो जाएगा, ठीक है, द शॉट वॉज वेरी लवली। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से होगा, द कैप्टन अपलाउडेड दैट द शॉट वॉज वेरी लवली, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हैं, आप इसको कर सकते हो। देखो हम बोल भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद पश्चात में दूसरा सेंटेंस हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो द लिखा है, द मदर सेड हर सन एलस व्हाट अ सेम एक्ट ऑन योर पार्ट, है ना। तो यहाँ पर देखिए एलस आ गया, तो एक्सक्लेमेड विद सॉरो, दुख की बात है ना, दुख की बात के लिए क्या सॉरो बताया था, तो एक्सक्लेमेड विद सॉरो, यानी क्या हो जाएगा, द मदर, आप ऐसे समझ सकते हैं, द मदर, उसके बाद में क्या, सेड को हटाओगे, एक्सक्लेमेड विद सॉरो हो जाएगा। और यहाँ पर देखो चेंज करोगे, इज सेमफुल एक्ट ऑन योर पार्ट लिखा ना, तो व्हाट अ सेमफुल एक्ट ऑन योर पार्ट, तो योर पार्ट, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, योर पार्ट वॉज वेरी सेमफुल, योर पार्ट वॉज वेरी सेमफुल। तो इस प्रकार से दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, द कैप्टन सेड एलस, यहाँ पे दुख की बात है, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेमेड विद सॉरो, क्योंकि यहाँ पर दुख की बात है, एलस लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी दुख की बात है, तो एलस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेड विद सॉरो। आवर वॉइस आर टू स्ट्रॉन्ग, तो ये देखो सब्जेक्ट पहले ही लिखा हुआ है, यानी आपकी जो
फाइज मीन्स होता है आपके जो शत्रु हैं। आर टू स्ट्रॉन्ग तो क्या हो जाएगा दैट, यहाँ पर आर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा वर है ना, यानी द कैप्टन एक्सक्लेमेड विथ सॉरो दैट आवर फाइज वर टू स्ट्रॉन्ग। वर यहाँ पर वेयर हो जाएगा, चाहे वर बोलो चाहे वेयर बोलो, ठीक है, वेयर टू स्ट्रॉन्ग ऐसे हो जाएगा सेंटेंस। समझ में आया? तो इस प्रकार से सेंटेंसों को आपको करना है, ये पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। यदि कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।